हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, कौन बने मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार में एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं मिल रही है। जेडीयू और एलजेपी में जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है। पासवान की पार्टी नीतीश को नेता मानने के लिए अब तैयार नहीं है। नीतीश की पार्टी ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी को संभाल लेने की सलाह दी है। ये झगड़ा नीतीश कुमार की राजनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। देश में बीजेपी और एनडीए के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में बुधवार को एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए। हमारे पास सब सूची बनकर रेडी है। जिस तरह से जदयू के जो है वरिष्ठ नेता लोगों ने बयान दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो है हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग बेशक तैयारी कर रहे हैं और लड़ाएंगे भी। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि आप लोग को 25 से 30 सीटें ही देने की बात की जा रही है। अरे हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, 25 सीट 20 सीट ये क्या होता है? ठीक है, ये समय बताएगा कितने सीट पे हम लड़ेंगे। एलजेपी के लोकसभा में 6 सांसद हैं। एलजेपी के सूत्रों के मुताबिक दावा कम से कम 36 सीटों का है। पार्टी 143 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इस तरह की बातें करके एलजेपी की ओर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बिहार में दलित जातियों का एक हिस्सा लोजपा का वोटर माना जाता है। इस पासवान जाति की संख्या 4% से ज्यादा है और रामविलास पासवान जिस तरफ भी होते हैं ये पूरा वोट उसी तरफ जाता है और यही वोट बैंक सीटों की उनकी बार्गेनिंग का एक बड़ा हथियार है। अब सवाल ये है कि बिहार में एलजेपी एनडीए का हिस्सा रहेगी या नहीं। बीजेपी और नीतीश पर दबाव बनाने के लिए एलजेपी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। बीजेपी इस सवाल का जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं है। चिराग पासवान जी कहते हैं, उनसे उनके बारे में चिराग पासवान जी से तो चिराग पासवान जी जो कहते हैं वो उनसे पूछिए। पार्टी की जो सब लोग एनडीए एकजुट है और एनडीए शीघ्र स्थापित करेगी। कोई गठबंधन में सब बराबर के भाई होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बिहार बीजेपी के नेता सीटों के सवाल पर गोल गोल घूम रहे हैं और इसी से एनडीए के विरोधियों को मौका मिल रहा है। लालू की पार्टी कह रही है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है और देर सवेर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ हो जाएंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इन दिनों जो चिराग पासवान ने सवाल उठाया है बिहार सरकार के कामकाज पर, अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, वो लगता है कि निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो सवाल रखे उसी को उन्होंने रिपीट करने का काम किया है। लालू की पार्टी यूं ही ये बातें नहीं कह रही। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। रामविलास पासवान 2014 से पहले तक लालू के ही साथ थे। सत्ता के हिसाब से उनकी आस्था बदलती रहती है। चिराग पासवान भी उसी लाइन पर बातें कर रहे हैं। नीतीश सरकार को लेकर वो लगातार हमलावर है और यही बात है कि जेडीयू के नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी को भाव नहीं दे रहे। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए। हमें लगता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो रही है और वो सीधे बात नहीं कर रहे हैं तो भाजपा के साथ हमारी जो सहयोग की भूमिका में है उससे बात करें, लेकिन बातों पर संयम रखें। आप इस तरीके की बात करके कि हम सीट शेयरिंग होगी और हम जेडीयू के विरोध में रहेंगे, जेडीयू इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के भी प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी शीर्ष के नेता ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ने की बात जब भी आते हैं समय समय पर ये बातें होती रहती है। मुहर लग चुका है, इसलिए जदयू को किसी प्रकार के किसी से भयभीत नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश और पासवान एक साथ मिलकर 20 साल से कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। नीतीश के रणनीतिकारों को लगता है कि बिना पासवान के भी जीत की चाबी उनके पास है। पिछले दिनों पटना में जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिले थे। उस मुलाकात में चिराग पासवान या एलजेपी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान मोर्चा खोले हुए हैं,
उससे वोटरों में असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। स्थिति अगर जल्दी साफ नहीं होती है तो फिर एनडीए के लिए बिहार के सियासी महाभारत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चिराग के बयान के बाद से जेडीयू में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हम इस पर अपने सहयोगी प्रकाश कुमार से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चिराग की क्या है ताकत वो आपको समझा देते हैं। आप ये देखिए, ये आंकड़ा हमने तैयार किया है। करीब 4% वोटरों पर पासवान जाति की पकड़ है। लोकसभा में 6 सीट पर पार्टी लड़ी और सभी 6 सीटें जीती। परिवार के 3 सदस्य लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद। 2005 में 178 सीटों पर लड़कर 29 सीट जीती थी एलजेपी ने। 2005 में रामविलास की वजह से दोबारा चुनाव हुआ और रामविलास को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। 2010 में लालू यादव के साथ लड़े तो 3 सीट पर जीत पाई। 2015 में बीजेपी के साथ लड़े तो 2 सीटों पर जीते। नीतीश के साथ 2000 में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। तो ये है चिराग की ताकत। तो चिराग पासवान की ताकत हमने आपको दिखाई। बिहार में एनडीए का झगड़ा खुलकर सामने आने लगा है। नीतीश के नेतृत्व पर एलजेपी सवाल उठा रही है। अब एलजेपी की बयानबाजी से जेडीयू में नाराजगी है। पार्टी के नेता और बिहार के मंत्री जय कुमार सिंह ने बीजेपी से हस्तक्षेप पर एलजेपी नेताओं की बयानबाजी रोकने की मांग की है। पटना में हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं। प्रकाश, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? चिराग रहेंगे या जाएंगे? देखिए, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए थे और जिस तरह से चिराग पेचकस कस रहे थे पार्टी से बाहर जाकर के एनडीए में, और उतने ही तरीके से वो भी पलटवार कर रहे थे, लेकिन चुपके से। जैसे ही उन्होंने जीतन राम मांझी को सामने लाया तो बातें साफ होने लगी कि अगर चिराग ज्यादा इधर उधर करेंगे तो उनके पास मांझी है। इसके पहले भी वो चुनाव में अलग होकर देख चुके थे। और नीतीश के पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो दलित और महादलित की। महादलित उन्होंने बना करके हाशिए पर डाल दिया था पिछले दिनों में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को, और उसका भी देखने को मिला था हश्र। अब लेकिन इस बार कुछ मामला पलट है। इस बार जो एनडीए में है, चिराग पासवान अपने आप को वो था रहे हैं कि आखिर वो कहां हैं, उनकी सीटें कितनी हो सकती है, किस हिसाब से वो आगे जा सकते हैं। और ये जो राजनीतिक दबाव है उससे ज्यादा कहीं न कहीं एक खुन्नस भी है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने खुलकर कहा है कि उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो जाहिर है कि पत्र के जरिए वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ भी है वो है बीजेपी के हाथ में। बीजेपी ये देख रही है कि चिराग पासवान कहां तक जा सकते हैं, उसके बाद से उन पर नकेल कैसे कसी जा सकती है। बीजेपी अभी फिलहाल चुप है और देखने के ही मूड में है। तो बिल्कुल आने वाले समय का इंतजार रहेगा। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार को 86 साल बाद एक तोहफा देने जा रहे हैं। मोदी के बिहार विजय का ये महासेतु प्लान है। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते ये सपना देखा था, अब मोदी उसे साकार कर रहे हैं। ये उस महारेल सेतु का वीडियो है जिसके शुरू होने का इंतजार 86 साल से हो रहा था। कोसी नदी पर बना ये विशाल रेल पुल अब बिहार की जनता को समर्पित होने जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर जिस रेल पुल का वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, यानी करीब 2 किलोमीटर लंबा। पुल का ये ड्रोन वीडियो 23 जून का है, जब पटरी पर ट्रायल किया जा रहा था। इस पुल के बारे में और जानने से पहले ये जान लीजिए कि साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। तब इसकी लागत 324 करोड़ रखी गई थी। ये तस्वीर उसी दिन की है। तब नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री थे। इसके बाद देश ने 10 रेल मंत्री देखे, तब जाकर पुल का सपना साकार हो रहा है। इस कोसी नदी पर पहले भी ट्रेनें चलती थीं, लेकिन साल 1934 में आए भयानक भूकंप में रेल पुल ध्वस्त हो गया। तब से ये इलाका रेल पुल का इंतजार कर रहा था। ये विशाल रेल पुल सुपौल जिले में बनाया गया है। इस रेल महासेतु के जरिए दरभंगा और झंझारपुर जैसे शहर
निर्मली और सरायगढ़ रूट से जुड़ेंगे। रेल महासेतु के बगल में जो हाईवे आप देख रहे हैं वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। सड़क के बाद अब रेल पुल बनने से सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी का इलाका आपस में जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि ये रेल पुल और सड़क नेपाल सीमा के समानांतर बना हुआ है। मौजूदा वक्त में इस रेल पुल का सामरिक महत्व भी है। 516 करोड़ की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल महासेतु के अलावा दर्जन भर से ज्यादा रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो चलिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आगे बढ़ते हैं और अब आपको आरजेडी की ओर से जो नया पोस्टर जारी किया गया है वो दिखा देती हूं मैं। और इस पोस्टर में लालटेन के जरिए विकास के 10 वादे किए गए। पोस्टर में खास बात यह है कि लाल जो है वो हिंदी में लिखा गया है और 10 जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया है। 10 मुद्दे जिसमें कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल यानी सभी मुद्दों को कवर किया गया है। लालू की पार्टी के एक विधायक ने सुशांत सिंह राजपूत की जाति पर सवाल उठाए तो जेडीयू ने शर्मनाक कहकर जवाब दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर देश की राजनीति 3 महीने से गर्म है। बिहार के चुनाव में सुशांत मुद्दा बन चुके हैं, लेकिन लालू की पार्टी के एक विधायक ने सुशांत की जाति पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है। हम तो कहते हैं राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध कर मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है वो जाटों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले। लेकिन हम लोग को दुख है सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए। पहले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े। राजपूत डोरी बांध करके मरता है पहले। अरुण यादव सहरसा से विधायक है। सुशांत बिहार के इसी इलाके के रहने वाले थे। सहरसा में तो उनके कई रिश्तेदार भी हैं। आरजेडी विधायक के बयान पर जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू ने आरजेडी विधायक के बयान को शर्मनाक कहा है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में अरुण यादव जैसे जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो ये हैरतअंगेज बयान कहीं न कहीं शर्मिंदगी का एहसास पैदा करने वाले हैं। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और विभत्स कोई बयान नहीं हो सकता है। उन्हें बिहार की जनता से और सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोगों से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। यहाँ याद दिला दें कि आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी और सुशांत की इंसाफ की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं।